ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्ते ज्ञान भक्ति प्रदायिने मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय माँ। जय माँ। The interviews. Today's interview is Maitri Di, as you have read. 2001, Kankhal. This was near Didi Ma's Samadhi. We were sitting on the steps. You know, Didi Ma's Samadhi is opposite Ma's ashram on the other side of the road. So we went there and there were lots of people there, you know, little children and all. They were making such a racket, such a lot of noise from outside everywhere, you know, because we were in the open space. It wasn't an enclosed area where there was no noise. So I had to stop filming several times and then see that they don't make a noise and then again continue. You know, all that was happening. She was not hesitant at all. She spoke so beautifully, you know. In between, she was talking in Gujarati also. Today, she's no more. But she gave a lovely interview and it was fun doing it with her. So, have a look at Maitri Di. कैसे मिले? साल बराबर ठीक मालूम नहीं है। जोरती बोल दो। हाँ, साल बराबर ठीक मालूम नहीं है। मैंने पहले पेपर में पढ़ा। हाँ। किसी आनंदमयी माँ कांति भी मुंसा के भाई पधारी है। वो कभी कुछ अपने हाथों से खाना भी नहीं खाती है और स्नान भी नहीं करती है। कभी उसके पास भी कोई भी ऐसे दुर्गंध नहीं आती है। ये सब लोग ने ऐसे पेपर में लिखा हुआ था। हाँ। इससे थोड़ा मेरा मन बहुत आकर्षित हुआ। अच्छा। तो मैं मुंसा के बाहर आकर पूजा माँ को लेने के लिए गई रात में। अच्छा। रात में गई, कभी 9:15 बजे का बहुत चल रहा था। तो लाइट ऑफ थी। मैंने जाकर आकर बैठी। माता जी जैसे बहुत बुरा हुआ, माता जी अपने टेंट में चली गई। हमारे मन में बहुत दुख हुआ कि मैं तो आई, मेरे को माँ नहीं मिली। मैं ऐसे ही खड़ी रही। मेरी माँ का पुराना भक्त जी मुकुट भाई ये हमारा प्रोफेसर थे। तो उन्होंने देखा क्या बेटी तेरे को दर्शन नहीं हुआ? मेरी माँ को चली गई। अरे अभी आ जाएगी। तो तब भी बाहर बैठो। मैं बाहर बैठी थी। बच्चों की बैग खड़े कभी कीर्तन कर रहे थे। मैं बाहर बैठी, माता जी पधारी। कभी मेरे मन में हुआ अपनी माँ को लिए माला ले गए थे। तो मैंने कहा माँ को माला कैसे अर्पण करूँ? नहीं आई थी, बहुत डर रही थी सबसे। कभी मुकुट ने कहा माता जी को माला दे दो। तो पहले मेरी छोटी बहन थी, उसको बोला तुम जाकर ले आओ। तो गुरु जी ने कहा जो नीचे रखो। उन्होंने रख दिया। भाई भी गए, गुरु ने कैसे रखो? तो मेरा मन में हुआ कि माला देंगे तो माता जी के गले में देंगे, नीचे क्यों रखे? ऐसा भाव लेकर ले गए। माला लेकर ऐसे ही हम खड़ी रहे। माँ के सामने देखा, माँ ने दृष्टि दी मेरे को, ऐसा करा। मैं तुरंत माँ के गले में माला दे दी। अच्छा। हाँ, माँ के गले में माला दे दी और माँ को गोद में मैंने प्रणाम करा। माँ ने मेरे सिर पे हाथ दिया। तब से मालूम नहीं क्या हुआ, उनकी एक दृष्टि से मेरा अंदर से खिंचाव होने लगा। अच्छा। तो मैंने मेरे छोटे भाई को कहा। आप कह रहे कि अंदर से खिंचाव, मतलब क्या हुआ एग्जैक्टली अंदर? ऐसे नहीं, मेरे समझ में कुछ नहीं आया। हाँ। जैसे मैं उनके पास ही जाऊँ, उनके पास ही रहूँ, उससे अलग न रहूँ, घर वापसी न जाऊँ, ऐसे खिंचाव भीतर से हो रहा। ऐसे तो नहीं हो सकता था कि मैं घर छोड़कर तुरंत ही चली जाऊँ। तो मेरे भाई को, छोटे भाई को कहा कि हम लोग रोज माता जी को मिलने के लिए आएंगे। माता जी 1 दिन रहते थे और रोज माता जी को मिलने के लिए जाते थे, उनकी पूजा करते थे। एक दिन पीछे माता जी जा रही है, कभी मेरे मिलने के लिए तो गई, माँ तो जा रही है, अब स्टेशन में कैसे जाऊँ? भाई को तो कॉलेज का समय था और तो स्टेशन पर मिलने जाएगा। काके में गुस्सा में चाकर में बेटे मेरे को स्टेशन में जाना है। मेरा बहुत इच्छा है कि माँ पधारी बैठ जाऊँगी। मैं भी कभी किसी की गाड़ी में गई, मेरी छोटी बहन को ले गए, भाई चले गए। स्टेशन में गए, सब लोग तो माँ के कमरे में जा रहे हैं। अभी डर के मारी मारी पड़ी। मैं कैसे जाऊँ? और मेरा ये हुआ कि माँ जाने के समय मेरे को स्पर्श मेरे को अच्छा है। अच्छा। अब इस स्पर्श को कैसे मिले? क्योंकि हम तो बाहर ही खड़े हैं। जो लोग अंदर गए उसको माँ से में हाथ दिया और मैं बाहर ही खड़ी। ट्रेन तो चल ही रही।
में पेट के साथ साथ चलती रही। तभी माँ ने जांघला में से अपना हाथ बाहर निकाल कर मेरे ऐसा करके स्पर्श किया। अच्छा। वो बस कर ऐसे हाथ दबा लिया मेरा। हाँ। बस फिर मेरा क्या हो गया कि बस मेरे को किसी के साथ बात करना अच्छा नहीं लगता, अच्छा। कुछ खाना अच्छा नहीं लगता। अच्छा। घर में तो आ गई, मैंने कहा अभी मैं बहुत हो जाऊंगी। घर में सबसे बड़ी तो गई, तो मैं बहुत हो गई। 3 दिन बहुत रहती, 3 दिन बात करती, 3 दिन बहुत रहती। अब जब माँ बजाती जहाँ बम्बे में, पूना में, मैं माँ के पास जाती। अच्छा। किसी एक दिन ऐसा हुआ कि मैं माँ के पास ही रह जाऊँ, ये लोग सबको छोड़कर। कभी बोले कैसे जाऊँ, ये लोग सब छोटे हैं। तो माता जी ने मेरे को सपना दिया। हाँ। सपने में एक बड़ा सी आया, लायन। लायन ने मेरे को कहा कि तेरे को अनंत माँ बोला रही है। मैंने कहा नहीं, तू कोई जादूगर होगा, मेरे को कोई और जगह में ले जाएगा। तो मेरी अपनी माँ तो छोटपन में मर गई थी और पिताजी हमको मतलब कोई उपाय उठाकर ले जाता। मैंने सब तेरे सामने होती आनंदी माँ मेरे को लेना चाहती है, वो खुद क्यों आती नहीं है, खुद आकर ले जाएगी। तो माँ एकदम प्रकट हो गई। प्रकट हो गई जैसे पहले की माँ को कैसे शरीर ऐसे ही था, खुला बाल है इतना, और आकर बोला मेरी बच्ची मैं लाई। अच्छा। तो मैं माँ को लपेट लिया। मेरी माँ मेरा तो बंधन बहुत है, बोले तेरा सारा बंधन काट लिया मैंने। अच्छा। मैंने सारा बंधन तेरा काटे, तुम मेरे पास चले आओ। इसके पीछे माँ पधारी फिर गुस्सा के वहाँ। मैंने जाकर डायरेक्ट प्राइवेट करा। मेरी माँ ने आपने ऐसा सपना दिया, तो क्या मैं आपके पास आ जाऊँ? माँ बोली हाँ चलो चलो। बस ये तो जाने के लिए पहले कपड़े से तैयार हो गई। भाई छोटा था रोने लगा, तो मुकुट भाई को दया माँ को बोला ऐसे हाथ करा। अच्छा। कि अभी नहीं पीछे। तो माँ ने कहा देखो तुम तैयार हो जाओ, पीछे आना। तो बोला अच्छा। इसके पीछे 1960 की साल में माता जी सोनम में, जब सोनम महाराजा के घर थी, यहाँ की हमारा जो गुजराती भाई था कांति भाई, जो भागवतानंद स्वामी जी है, उसे माँ ने चिट्ठी लिखाया कि नैमिषारण्य में भागवत सप्ताह 108 और संयम सप्ताह है, तो वही आ जाओ। ऐसी चिट्ठी दिया। चिट्ठी मिलते ही मैं नैमिषारण्य में माँ के पास चली गई। जैसे मैंने अब घर वापस नहीं जाना। ऐसे माँ के पास आना पड़ गया। अच्छा, बहुत सुंदर। उसके बाद आप माँ को मिलने के बाद आपको मतलब कुछ साधन भजन करने को माँ ने कहा, क्या आपको क्या मतलब काम क्या करने को कहा? उनकी सेवा करती थी कि क्या करती थी आप? और अपने खुद के आध्यात्मिक जीवन के लिए माँ ने क्या सलाह दी? ऐसे में छोटपन से मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता था, संसार का सब कुछ। कोई बड़े साथ मेरे को इसका कुछ अच्छा नहीं लगता था। ये छोटपन से पिताजी को ऐसे बोलती थी कि मैं नैमिषारण्य में जाऊंगी और वहाँ जाकर तब करूँगी। अच्छा। छोटपन से मैं कुछ शादी वादी नहीं करूँगा और वहाँ जाकर तब करूँगी, ऐसे तब करूँगी अघोरी बाबा की तरह। अच्छा। बस कि किसी के कुछ नहीं, बस तब कर पड़े रहा। किसी ने कुछ दिया, खाया, नहीं दिया तो कुछ नहीं। ऐसे पहले से छोटपन से मैं ये था, मतलब ये पूर्व जन्म का संस्कार ही होना चाहिए। तो पिताजी मेरे को कभी मेरा जीवन में मैंने लाइब्रेरी की किताब ही नहीं पढ़ी थी। अच्छा। पिताजी को बोला कि किताब, तो पिताजी ले आए थे नैमिषारण्य का आख्यान। 81,000 ऋषि हो गए, उनका सब कह दिया। वही मैं पढ़ती थी छोटा लेके। अच्छा। तो मेरा पहले से भाव ऐसे ही होता था। माँ के पास आई, तभी मैंने बोला आया तो कुछ सेवा तो करना चाहिए। माँ ने देखा कि दीदी माँ का सेवा दिया पहले मेरे को। अच्छा। तो दीदी माँ बिमला भी सेवा करती थी, तो बिमला भी के साथ में दीदी माँ का सेवा भी करती थी। दीदी माँ का चरण में करती, कुछ माँ का भी काम बताए तो पीछे पीछे माँ का भी कर देती थी। और दीक्षा का काम मेरे को सौंपा दिया। मतलब क्या दीक्षा का काम, मतलब क्या? मानी कोई तो दीक्षा होती है जो, तो उसके लिए सारा पुष्प थाली सजा देना है, भोग सजा देना है, जगह करना है, पंडग बनाना है, सब। अच्छा। सब वो दीदी माँ दीक्षा देती थी। वो सब कार्य हमसे करवाते थे जब से मैं आई तब से। अच्छा। पीछे माने। और आपकी दीक्षा कब हुई? मेरी दीक्षा तो पहले हम लोग तो वैष्णव है, उसने पा दिया, इसीलिए हमारा वैष्णव दीक्षा तो हो गया था। तो भी मैंने माँ को, मेरा जो अंशिया बहन है, उन्होंने कहा कि वैष्णवी दीक्षा का तो बड़ा मंत्र है, तुम इसका बीज मंत्र ले लो तो तुमको ज्यादा जम कर सकता है। तो मैंने माँ को कहा
तो माता जी ने बोला हाँ, तो कभी शारण्य में मेरा दीक्षा हुआ है। अच्छा। दीक्षा का भी बड़ा अद्भुत बात हुआ। हाँ बताइए। मेरा नाम तो अंशुया ही था। हाँ हाँ ऐसे था। हाँ। तो मेरी दीक्षा जब होने वाली थी नवी साल में अष्टमी के दिन, तभी मैं दीक्षा का सारा तैयारी कर मुझे माँ के घर में बैठी थी। हाँ। तभी देवांगा हमको संकल्प करा रहे थे। कौन करा रहे थे? देवान महाराज। हाँ हाँ। तभी वो कुसुमदा ही था। हाँ। तभी वो समय में बिल्लोजी माँ की सेवा में थे। अच्छा। तो भद्री रानी एकदम लखनऊ से बाइक कार आ गई। हाँ। बाइक कार आ गई तो बोले माँ को मिलना है। हाँ। तो बिल्लू जी माँ माँ भद्री रानी आई आपके साथ। भद्री रानी यानी कौन? भद्री रानी उसको कहाँ की रानी बोली? भद्री रानी उसको अच्छा। इतना भेजा। अच्छा। मैं तो नहीं आई थी। हाँ। ठीक है। तो माँ ने बोला अच्छा अच्छा बोलो बोलो क्या बात है। मैंने बोला बैठ जाओ अभी मैं इनसे बात कर लूँ। तो उन्होंने सपने में देखा कि माँ उनको कुछ मंत्र दे रही है। अच्छा। तो माँ ने बोला अच्छा 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 अच्छा। तो मेरा सामान था। हाँ। इससे उनका तो कुछ लाए नहीं। हाँ। इससे उनका बंदा दीक्षा हो गया। अच्छा। ऐसे माँ ने मेरे को कहा कि अब तुम बैठ जाओ। मैंने देखा मेरा पुष्प थाली में से सब कुछ लिया है, तो हम लोग तो चुस्त बचता हाँ। एक दफे ले जाते कुछ चुस्त बनते। हाँ। तो मैंने कहा कि माँ तो उचित हो गया, मैं कैसे सब करूँ? मैंने बोला बहुत देर लगेगा। मैंने नहीं गुप्ती में जाकर सब कर लूँगी। गुप्ती में जाकर मैंने जब कर लिया अच्छा। तो बंगाली हिसाब से कुछ 12 लग जाता। अच्छा। એટલે શું अमुक समय ये होता, इस समय में कुछ शुभ कार्य नहीं होता। हाँ। तो देवांगा ने कहा कि 12 लग गया है, तो अभी नहीं होगा कुछ भी। देवांगा ने ऐसे बोल दिया। हाँ। तो माने कहा तुम बैठो। मैं तो बैठी। इसके पीछे जब 12 चला गया, 12 चला गया तभी हमारा दीक्षा का आयोजन हो जाएगा। हाँ, समझ गए? हाँ। तभी ये हुआ कि मेरी माँ बैठी है, मेरी माँ दीक्षा दे रही है, ये सब हुआ। तो अंशा में जो दवे का सिस्टर है ना, हाँ। उन्होंने माँ को बताया माँ का जब दीक्षा हो रहा तो 2 अंशिया हो गई है। आपको बुलाने के लिए मुंबई वाली अंशिया, अहमदाबाद वाली अंशिया, ऐसा नहीं करके दीक्षा का नाम दे दीजिए। माँ ने बोला अच्छा 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 बहुत बात है। अच्छा। तो माँ ने कभी बाटूदा थे। हाँ। पुराने शास्त्री जी। बाटूदा श्रीनाथ शास्त्री कभी भागवत करता था। श्रीनाथ शास्त्री, गुरु प्रिया दीदी, पूज्य माँ, मैं, हम लोग सब बैठे, देवान महाराज सब बैठे थे। तभी माँ ने बोला कि देखो देखो बोलो बोलो उनका लिए नामकरण करो सब। तो लोग ने कहा कि सुलभा, गार्गी। तो देवांगा ने कहा कि माँ सुलभा और गार्गी जो है वो कुमारी लड़कियां थी और उनका तो अक्षया नाम है। शादीशुदा। अत्रि ऋषि का पत्नी का नाम अक्षया था। उनका तो शादी हुआ, तो उसको ऐसा कुछ नाम देना चाहिए। तभी श्रीनाथ शास्त्री और बाटू नानी बोले हाँ ये तो नैमिषारण्य क्षेत्र है और उनका दीक्षा समय 12 बजे 1 बजा। इस समय में याज्ञवल्क्य ऋषि पधारे थे अपनी स्त्री मैत्री के साथ। अच्छा। उन्होंने यहाँ यज्ञ करा था। अच्छा। तो इसका उनका नाम मैत्री रखा। तो माँ ने कहा हाँ उनका नाम मैत्री। तो माँ एक दफे बोली मैत्री और मेरे से भी बुलाया तो मैत्री। मैं भी 1 दफे बोली। माँ ने बोले आज से तुम्हारा नाम मैत्री हो गया, तुम और कोई नाम से तुमको बुलाने से तुम जवाब नहीं देना। अच्छा। मेरे मन में आया कि अरे याज्ञवल्क्य ऋषि ने यज्ञ करा और वो समय मेरा दीक्षा हुआ, ये प्रभु मेरे पास जो पैसा आ जाएगा ना मैं भी एक यज्ञ कर डालूंगा। अच्छा। ऐसा मैंने संकल्प कर दिया वहाँ। और इसके पीछे मैंने जब सब सुविधा हुआ तभी मैंने नैमिषारण्य में मुझे माँ की कृपा से विष्णु याद करा। अच्छा। तभी भी बहुत अच्छा हुआ। माँ ने बहुत कम लोग थे। माँ ने कहा कि देखो सब देवी देवता यहाँ अगर पूजा भोजन करने के लिए आए हैं। अभी तभी कहा कि एक रानी थी, वो मेरा मन में अभी नहीं है, उनको माँ ने नाम लिखने को कहा था। अच्छा। नारायण नाम लिखने का। तो नारायण का नाम लिखकर उन्होंने किताब में भरी थी। अच्छा। उनके मन में आया कि मैं माँ को कहा दूं, तो उनको माँ ने सब
किसी ने सपने में बताया कि जाओ आनंद में माँ नैमिषारण्य में है। हाँ। आवाज आया और वहाँ अगर यज्ञ हो रहा है वहाँ जाकर तुम नारायण का नाम समर्पण करो। वो भागती भागती नैमिषारण्य में आई और माँ को ये नाम इन्होंने अर्पण करा। तो माँ ने सब देवता के पास में जाकर लिखा हुआ नाम ठाकुर एक ग्रहण करो, ठाकुर एक ग्रहण करो, ऐसे ऐसे पूज्य माँ की कृपा से। हाँ, ये सब बहुत सुंदर है। और आपकी मतलब माँ के साथ तो आपका इतना क्लोज कनेक्शन था और कांटेक्ट था, तो आपके हिसाब से माँ कौन है? खबर है, जब मैं घर में थी जब जितना पत्थर इतना ही देवता मानती थी, समझ गए? जितना पत्थर इतना देवता, ये सब भगवान है बस। हाँ। जब माँ के पास आई तभी मैंने माँ के पास आने से पहले हमने माँ को मनमन से पूछा कि माँ तुम कौन हो? हाँ, पूछा था आपने? मनमन से। अच्छा, हाँ। अच्छा, मनमन से पूछा, हम लोग पुष्टि मार दिया है। हमारे श्री कृष्ण का पूजन होता है और हमारे घर में मेरा भाई वो लोग एक स्वामी बापू था, जोगी बाबा, स्वामी नारायण पंत का। उन्होंने घर में बहुत पर्चा दिया था, ऐसा ही था, उनको भी मानते थे। मैं भी जाती थी, हमारे घर में महाराज पधारते थे। तो मैंने पूछा कि माँ आप कौन है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। कभी मैं एकदम ऐसी सोच इधर भी थी, तभी देखा कि जो माँ है और सामने से कृष्ण बंसी वाले नाच रहे हैं, नाचते नाचते बोल रहे हैं। माँ बोल रही देखो 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 देखो। अच्छा, अच्छा। ऐसे कहकर कृष्ण जी को नाचते नाचते गायब हो गए। फिर माँ हो गई, माँ हंसने लगी। फिर माँ बोले देखो 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 मैं कौन हूँ। तो जो स्वामी बापू हमारे घर में पधारे थे, माँ वो हो गई फिर एकदम। माँ स्वामी बापू भी है। फिर स्वामी बापू अदृश्य हो गए, फिर माँ हो गई। माँ हंसने लगी। फिर माँ बोले देखो देखो मैं कौन हूँ। अच्छा। फिर गुरु दत्तात्रेय हो गया, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का मूर्ति। मैं तीनों का दर्शन करा। उन्होंने ब्रह्मा बोलो, विष्णु करो, महेश करो, तीनों तो एक ही रूप है। तो माँ ने ये रूप दिखाया है, तो माँ सब है। तो मेरे से तब से मेरा भाव एक हुआ कि सब रूप में सब विग्रह में नाई माँ है और कोई नहीं है। इसके पीछे माँ ने एक दफे बहुत से ठाकुर ले आए। कृष्ण थे, गोपाल जी थे, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, सब विग्रह थे और वृंदावन धाम थे और कुंभ का समय थे। माँ ने देख बोला इसमें से एक ठाकुर तुम ले लो और त्याग करो, उनको पूजा करो। मैंने सब ठाकुर को देखा। मैंने कहा माँ ये जो ठाकुर जी जो है उनको मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा। जिसने बनाया है उन्होंने उसका दर्शन तो नहीं करा, वो अपने भाव से मूर्ति बनाया। मेरा तो भाव पूजा करने का नहीं आता है। अच्छा। मैंने जिसको देखा है, जिसको देखा है और जिसको मैं भगवान मानती हूँ, मैं तो उनकी पूजा करूँ। मेरे ठाकुर जी। इसके पीछे माँ को किसी ने माँ का ही फोटो के ऊपर श्री कृष्ण सजाया हुआ माँ को अर्पण करा हुआ। अच्छा। तो माँ के पास आया, माँ ने भागवत समय वो मेरे को दिया। अच्छा। दिया। बोले दो मेरा चीज है, तुम अच्छी तरह से इसका जतन कर रखो। अच्छा। तो अभी जो मैं पूजा कर रही ठाकुर जी, वो माँ का दिया हुआ है। अच्छा। मैंने कहा ना कि जिसको मैंने देखा उनका ही पूजा करूंगी, किसी का भाव मैं नहीं ले सकती। बिल्कुल। तो फिर वो हो गया। इसलिए मैं तो वही मानती हूँ कि सब जो देवी देवता जो सब कुछ है सब माँ में ही है, माँ से अलग कुछ नहीं है। ये मेरे ध्यान में आ गया। तो मैं वही रूप से और मैंने कितनी दफे माता जी को ज्योति रूप में देख लिया। वो सब बताइए आपके ये जो भी आध्यात्मिक अनुभव हुए हैं। आध्यात्मिक अनुभव तो वो आप नहीं, ऐसे तो हमारा आध्यात्मिक तो कुछ ही नहीं। तो अभी हम लोग बगट हाउस में थे। कभी मैं थोड़ा बीमार हो गई थी, मेरे को टाइफाइड हो गया था। तो सब लड़की लोग को लगता है कि छोटा सा कमरा टाइफाइड का चेक लगेगा। तो पूछे माता जी उनका तकड़ के पास में मेरे को सुलाती थी। तो माता जी को बोला कि माता जी को जेब में कुछ नहीं लगता। माँ का तकड़ के पास में सोती थी। तो ये माँ सत्संग में बैठती थी
कभी मैं दूर से प्रणाम करती थी, जाती नहीं मेरा बुखार था। कभी मैंने एकदम ही जैसे देख रही कि सब लोग तो चले गए, सोलन महाराजा भी थे तो माँ जहाँ बैठती थी सफेद कपड़ा ही पहनती थी। मैं दूर से देख रही कि माँ की जगह में सफेद कपड़ा और माँ नहीं दिखाई रही, खाली ज्योति का श्वेत पुंज ही दिखा रहा है। ज्योति स्वरूपी है माँ, ज्योति स्वरूप। अच्छा, तो भी ऐसे मन से कहा, किसी हाँ। को बताया नहीं, हाँ। माँ ज्योति स्वरूप है। हाँ। इसके पीछे अभी जब माँ हम लोगों से, माँ तो कहीं गई नहीं है, हाँ। हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते ज्योति स्वरूप। अच्छा, अच्छा, तभी मैंने बोला मैंने जो देखा था ठीक ही दिखा। वो सही। तभी तो नया आया था, हाँ। कुछ समझ में नहीं आया, हाँ। पर माँ ने ऐसे दिखाई दिया था। हाँ, हाँ, सब रूप भी दिखाई दिया, हाँ। ज्योति स्वरूप भी दिखाई दिया। मेरे में तो कुछ है नहीं, वो माँ को जो करना था। और जब से आई तब से माँ मेरे से पूजा का ही काम करवाती है। अच्छा, जब से मैं आई, हाँ, हाँ, जैसे भागवत सप्ताह होती है तभी भागवत भी तो आप कुछ ही करते नहीं हैं। है। हाँ, जितना दीदी माँ का प्रतिष्ठा हुआ तभी हमने एक मिनट, हाँ, सेवा मैं दीदी करा। माँ पे ले गया। बोलिए। दीदी माँ का प्रतिष्ठा हुआ तभी भी मैंने मुझसे सेवा लिया। सीधी मंदिर का प्रतिष्ठा हुआ तभी माँ ने मेरे से सेवा लिया। दिल्ली में दीदी माँ, काली माँ, हनुमान जी सब बैठे हैं, सब में माँ ने मेरे से कार्य कराया। लास्ट दीदी माँ का मूर्ति कलकत्ता में बैठे हैं, वहाँ भी माँ ने मेरे से कार्य कराया। खाली भागवत अकेला का नहीं, जितने जितने दिनों मंदिरों में मेरे आने से पीछे प्रतिष्ठा हुई है, ब्राह्मण लड़कियां होते हुए ही माँ ने हमसे सेवा ली है। अच्छा। माँ ने कहा कि वो चुस्त पुष्टि मार्ग है, बहुत कुछ है, और बाटूना ने कहा कि गंगा जल देकर मैं सब कार्य कर सकती है। अच्छा, तो माँ ने सब करवाया। अच्छा। हाँ, प्रतिष्ठा का भी कराया, भागवत का कराया, चंडी का भी बहुत काम करा। अच्छा, राजा मिल का जितना चंडी होता था मेरे से ही कार्य माँ करवाते हाँ, थे, हाँ। सब कार्य। आप अपने पुष्टि मार्ग के बारे में बताइए, क्या आप फॉलो करती हैं और पुष्टि मार्ग क्या होता है? पुष्टि मार्ग का तो हमारा ये है ना, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य का जो होता है, जो इसमें हम लोगों का बड़ा चुस्त नियम रहता है। वो बताइए क्या आपके नियम होते हैं? ये मैंने सुना है कि पुष्टि मार्गी जो होते हैं वो सिर्फ बाल गोपाल की पूजा करते हैं, ये सही है? और जैसे बाल गोपाल कुछ उम्र उनकी हो जाती है, फिर कृष्ण बन जाए तो कृष्ण की पूजा नहीं होती है, ऐसा होता ऐसे है? नहीं, ऐसे नहीं होती, ऐसे बात नहीं है। हाँ। बाल गोपाल क्यों करते हैं? हाँ। ये जो बाल स्वरूप है नी, हाँ, वो बालक होता है नी, वो कितना निर्दोष होता है। हाँ, है? बालक को एक दफे तो बालक जल्दी से रूठते नहीं है, हाँ, रिझ जाते हैं। हाँ, हाँ, इसे बाल्य स्वरूप से करने से भगवान को रिझाने का सहज भाव मिलता है। अच्छा, अच्छा, इसीलिए बाल्य स्वरूप से ही पूजा करते हैं। हाँ, 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 मतलब कृष्ण की नहीं करते हैं, नहीं, ऐसा है? ऐसे सिद्धार्थी को क्योंकि- मानते हैं। हाँ। सिद्धार्थी बाबा को मानते हैं, घर में जो अपना हाँ। सेवा होता है कि बाल स्वरूप गोपाल जी रहते हैं। रहते हैं। अच्छा, और कुछ ऐसे किस्से बताइए माँ के साथ, जो आपने तो बहुत कुछ देखा होगा। अच्छा, माँ को के- देखा मैं क्या बताऊँ, ये तो बहुत कुछ है कि माँ को हम लोग गान तो करते हैं हाँ, कि अति अद्भुत बनी शिष्याने में है, गान में बोल रही है। तो ये मैंने कैसे देखा कि हम लोग हरि बाबा जी महाराज थे ना, हाँ, तो हमने से हरि बाबा जी महाराज जब माँ के जन्मोत्सव में पधारते थे, हाँ। और माँ को भी उनका जन्मोत्सव में अपने वहाँ बुलाते। कभी मांग में होता, कभी होशियारपुर में होता, माता जी वहाँ जाती, साथ में थोड़ी लड़कियाँ जाती थी। एक दफे सौभाग्य से हमारी माँ के साथ में जाने का हुआ है वहाँ का, ठीक है। कभी ऐसा हुआ, कभी हम लोग बहुत कम 2-3 लड़कियाँ गई थी, ज्यादा लड़कियाँ नहीं गई थी, तो बहुत आंधी आ गया। अच्छा, तो वहाँ तो बांध है, तो ऐसे तो कोई शहर नहीं, गांव ही है। आंधी से सारा तंबू वंबू सब उड़ गया। हरि बाबा जी ने अखंड रामायण करा, हनुमान चालीसा करा, हाँ। अखंड जब बिठाया, हाँ। आंधी रुक नहीं रही। हैरान हो गया, उस सब विघ्न आ गया। माँ के पास आ गए, माँ के पास आए, माँ आंधी रुक नहीं रहा,
तो इनके पहले जो मेरे को वहाँ जाना हुआ था, इसमें हरि बाबा ने थोड़ा सपना दिया था अच्छा। कि तुम तेरी माँ को लेकर आ जाओ। हाँ हाँ। तो मेरे को ऐसे तो जाने का बात बाबूना ने तो हमारा करा नहीं था, पर मैंने जब माँ को बताया, हरि बाबा ने ऐसे सपना दिया कि तुम तेरी माँ को लेकर आ जाओ, मैं क्या करूँगा, तुम चलो। अच्छा। ऐसे मेरे को जाना हुआ था। तो बाबूदा ने कहा था जगह नहीं मिलेगी टैक्सी में, तो माँ का ख्याल से रघुवंश बहादुर का गाड़ी तुरंत आ गया था। अच्छा। उन्होंने नई गाड़ी ली, बोले माँ को ये गाड़ी में जाएगा। तो परवान स्वामी जी ने कहा कि माँ आपके लिए नई गाड़ी आई है रघुवंश बहादुर। मैं कहा नहीं 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 नहीं, ये तो बैठने के लिए जगह नहीं है, नहीं मेरा खाना पीना इसमें रख रहे, बैठ के चलेंगे। ऐसे में बाकी साथ में जाने का हो गया था। तभी जब ये आंधी का बात आया, तभी माँ ने बाबा को कहा बाबा आपने उसको बुलाया है। बाबा बोला हाँ। देखो मेरे सपने की बात बाबा तो जानते ही नहीं थे। तो बाबा बोला हाँ हाँ बस तुम अभी बोल हो जाओ, बोल जाओ। माने का तुम बोल हो जाओ, मेरे को बोल दिया। तो माँ तो ये नहीं बोले कि मेरे को प्रणाम करो, ज्योति को प्रणाम करो। ज्योति का ऐसी बत्ती थी, माने का बत्ती को प्रणाम करो और मौन हो जाओ। फिर मौन हो गई। अभी कोई लड़कियां ज्यादा नहीं थी, कार्य तो रहता ही है ना, तो कार्य कराने में इशारा करती थी। अच्छा। इशारा करती थी, आगे रुका नहीं। अच्छा। फिर बोला कि एक दिन हुआ क्यों आगे नहीं रुका। माने बोला तुम कस्टमर नहीं है, काम करने से थोड़ा इशारा हो जाता है। मैं बहुत तो मगर बिल्कुल नहीं, एकदम कष्ट हो जाओ। मैं एकदम जैसे कष्ट हो गई, तुरंत आगे रुक गया। अच्छा। आगे रुका, ऐसे रुका एक पत्ते भी नहीं हिल सकता था। माय गॉड। तो बाबा एकदम खुश हो गए। बाबा खुश हो गए। पर आप ये जो कहते हैं कि कास्ट हो जाओ, मतलब क्या करना है? कास्ट हो जाओ माने जैसे हम तुम्हारे पास में आए, तुम हमको कुछ खाने को दिया, हम कुछ बोलेगा नहीं, जो देगा देखेगा भी नहीं। अच्छा। तुम जो रखेगा वो ठीक ही है। अच्छा। ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं। अच्छा। मेरे को ठीक ऐसे लेना, न तेरे सामने देखना है। अच्छा। ना मुँह खिलाना है, बस ऐसे स्थिर ही रहना है। अच्छा। अच्छा। अपना कार्य करने के लिए किसी के साथ में वो नहीं, खाने के लिए बैठो खा, हमको बंद दो, हमको नहीं चाहिए। अच्छा, ऐसा कुछ हम नहीं कर सकते। अच्छा। इशारा इंगित का निषेध होता है, एकदम कास्ट हो जाना। तो भी आगे रुक जाए, बाबा बड़ा खुश हो गया। मैंने बोला जाओ अभी तुम्हारा कस्टमर बाबा के पास जाकर खोलो और बाबा के साथ भी बात कर लो। माँ अपने साथ तो लेगी नहीं। बाबा बोला माँ आगे रुक गया, बड़ा खुशी हो गया। मैंने बोला देखो देखो एक लड़की कस्टमर रख लिया था, इसीलिए बाबा को प्रणाम कर। बाबा को पैर छोड़कर प्रणाम कर। बाबा ने सीधा, बाबा ने तेरी माँ को खांसी सब हो गया। और माँ को बस ऐसे माँ की लीला चलती रही। अभी ये देखो अद्भुत ही बात, इतना अनुष्ठान करते हुए ही हनुमान चालीसा, रामायण, अखंड जप, कोई आंधी को रुक नहीं सका। और माँ ने थोड़ा सा ख्याल करा कि बस तो अद्भुत ही अति अद्भुत में जो हम लोग दान करते हैं। तो मैंने कहा देखो जैसे बोलते हैं वही तो अभी अपनी नजर में सब आ गया। ऐसे माने आपने माँ को कभी ऐसा पूछा था, क्योंकि जब आप उनके साथ थी, कि माँ आपको मिलने के बाद लोगों को वापस आना पड़ेगा? वापस मतलब माँ से हम लोग मिले हैं तो वापस दोबारा जन्म लेके आना पड़ेगा, ऐसा कभी पूछा था आपने? मैंने ऐसा पूछा नहीं था, किंतु माँ ने किसी किसी को बोला था जैसे ये लोग जो इस शरीर के पास में आए हैं, जो जैसे रामचंद्र के साथ में वानर रूप से सब आए थे। ये वानर लोग कृष्ण का अवतार जब हुआ तभी वो लोग भी गोप रूप में जैसे आए, ये सब हुआ था ना। ऐसे माने कहा कि लोग सब इस शरीर के पास में आए हैं, माने कुछ कुछ संपत्ति है, ऐसे बात कहा था। अच्छा। और गिरी जी महाराज ने कहा था कि इस शरीर के पास में जो आए हैं बोले उनको कहीं पता भी नहीं है। अच्छा अच्छा। गिरी जी महाराज, वो गिरी जी ने कहा था। अच्छा अच्छा। और कुछ याद आए अनुभव या कुछ भी याद आए तो आप बताएं। तो ऐसे तो हमारा मेरे ये तो अपना ही हो जाता है। मेरे घर में मेरे छोटे भाई है, उनका मृत्यु होता मैं तो जानता नहीं था।
वो अपने माता पिता के लिए माँ के पास भागवत सप्ताह कराने लेके आ रहा था। हाँ, इसमें उसका कोई फाड़ा था, हाँ। हमको तो मालूम नहीं, माँ तो सब देखती है। तो रास्ते में वो लोग बाय कार आ रहे थे, तो बाय का ये योग था, हम तो नहीं जानते। हाँ। वो लोग बाय कार आ रहे थे, तो उदयपुर आए, तभी थोड़ा रास्ते में वेट करा, हाँ। और वहाँ का तालाब में छोटे छोटे बच्चे थे, गए बाइक फिसल गए ओह, और तालाब में डूब गए। अच्छा, अरे उनको तैरना नहीं आता, निकल नहीं रहा। ये बाजू में भागवत का तैयारी मैं कर रही थी, सिलाई कर रही थी, मेरा कुछ ही नहीं था, ऐसे पानी था, मैं फिसल गई, अच्छा, तो इसमें मेरा हाथ टूट गया। ओह, माता जी बाइक कार कहीं से आ रही थी, तो माता जी को कुछ एक्सीडेंट नहीं हुआ, माता जी का एक लेफ्ट में खम्भे माता जी को कुछ लग गया, और मेरा भाई वहाँ डूबा, उसका भी लेफ्ट हैंड टूट गया। अच्छा, हमको तो कुछ मालूम नहीं, हाँ। हम तो राह देखते रहे। भाई आया, दूसरे दिन भागवत है, रात में आए, ऐसे ऐसे ऐसे, मेरा हाथ भी ऐसा। माता जी चुप रही, माता जी ने बोला बस भागवत हो जाए। अच्छा, बोले कुछ नहीं, स्त्री तो है साथ में, हाँ। पत्नी के साथ बैठने से हो जाएगा। हाँ। ऐसे टूटा हाथ है, संकल्प नहीं किया जाता ना, हाँ, हाँ, तो पत्नी के साथ में ऐसे संकल्प हुआ, भागवत पूरा हुआ। पीछे मैंने माँ को पूछा कि माँ ऐसा क्यों हुआ? हाँ, माँ ने कभी कहा देखो उनका तो मृत्यु योग था, इस हमारा हाथ टूटा, हाँ, माँ को यहाँ लगा, हाँ। और उनका हाथ टूटा, हाँ, 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 तो इसको मृत्यु योग से माँ ने ऐसे बंटवारा करके बताया। अरे वाह, तो बोलो, तो वो कार्य कौन कर सकते? बिल्कुल, भगवान छोटा। बिल्कुल। तो ऐसे हमारा जैसे माँ अभी शरीर में नहीं है, तो लोग बोलते हैं कि शरीर में नहीं है, तो आपको कैसा लगता है कि माँ शरीर में नहीं है, तो वो मिस होता है, वो जो कांटेक्ट था, जो पहले जो कांटेक्ट था, फिजिकल शरीर से कांटेक्ट होता है, तो हम फट से जाके बोल सकते हैं कुछ, तो अभी भी ऐसा बोल आपको सकते लगता है अभी भी बोल सकते सेम हैं। लगता है? Same। हाँ, हाँ, इससे वही। ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, वो- पहले तो ये था कि आवरण बीच में आता था, हाँ, माँ के पास जाने नहीं देते थे। हाँ, अभी आवरण है ही नहीं, हाँ, बिल्कुल, आवरण है ही नहीं। बिल्कुल, जब इच्छा हाँ, बैठ जाओ, माँ को याद करो, तुरंत माँ का सभी चला। माँ तो कहती है इस शरीर को कहीं जाना ही नहीं है, हाँ। आना ही नहीं है। हाँ। पहले जैसे था ऐसे अभी भी है, पीछे भी ऐसे ही रहेगा। वो बात एकदम सच है। हाँ। पर हम लोग ऐसे भ्रम में सारा भूलते हाँ, हैं। हाँ। माँ कहीं नहीं गई, कहीं माँ तो है। है। हमारा कर्म अनुसार हम लोग उसको सहज भाव से देख नहीं सके। यदि हमारी आध्यात्मिक ऊंची स्थिति होगी तो सहज भाव से हम लोग हमारे साथ ऐसे देखते रहेंगे। बहुत लोग माँ का दर्शन करते हैं, नहीं करते से नहीं, हाँ। और कराई है, ये झूठ बात नहीं करते। कल तभी उन्होंने कहा कि फोटो को आप बोलते हैं, फोटो को कैसे, मैं किसको भी बताऊं। तभी माँ थी के साथ के वहाँ का माँ का जन्मोत्सव हो रहा, तभी मैं एकदम गई हूँ माँ के पास आने की तैयारी है। ऐसे ही तो मुकुंद भाई आए, मुकुंद भाई ने कहा कि मेरे को माँ की पूजा करना है। हाँ। तो और लोग सब आगे पीछे था, तो मैंने मुकुंद भाई को माँ की पूजा करवाया। तो सब माँ की पूजा कर रहे पीछे इतर लाए थे, लाकर माँ के कपाल में देने लगा। अच्छा, मैंने कहा मुकुंद भाई कपाल में नहीं दिया जाता है, अंदर को चरण भी लाया जाए, चरण को ऐसे छुआ नहीं जाता, अंदर लगाने से चरण का स्पर्श हो जाएगा। हाँ। कभी मेरे में इतनी बुद्धि ना आए कि मैं गुजराती भी बोल रही तो माँ नहीं समझेगी, तो माँ तो सब पैसा समझती थी, और माँ तो समझ गई। माँ क्या बोला मालूम? તમે શું ગુજરાતીમાં બોલાયો બોલો? मेरे गुजरात बोले तो मुकुंद भाई सांभरो આપણે કપાળમાં ન લગાવાય, માના ચરણમાં લગાવાય, કપાળમાં લગાવીએ ને तो अपन इस पर चरण में अंदर लगाए अपन मानो स्पर्श થઈ જાય। तो मैं जाने तो माँ तो नहीं समझे, गुजराती में पूछूं એટલે माँ तो समझी गए, माँ तो समझ गए। माँ ने बोला हाँ वो तो मेरे को रोज कपाल में लगाता है और मेरा मुख में तीता तीता आता है। कहा कि रोज कपाल में लगाता है। मुकुंद भाई ने बोला है मैं माँ का पूजा करता हूँ तभी माँ का कपाल में लगाता हूँ। अभी देखो माँ का फोटो में लगाता था और माँ ग्रहण करती थी जब नहीं मैंने कहा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो माँ ने बोला वो मेरे मुख में आता मेरे को बहुत तीता तीता लगता है। और ये प्रत्यक्ष तो फोटो को फोटो So नहीं beautiful. तो तुरंत ये सब दूसरा बात बन गया। हाँ, इसके पीछे मुकुंद भाई के पीछे मुंजी भाई आया पूना वाला, नंदू बहन का पिताजी, बहन मेरे को पूजा करवा दे। मैंने कहा चलो, मेरे उनकी पूजा कराने लगी। तभी वो जो
जामुनी रंग का वो फूल गोल गोल फूल नहीं होता बेल जैसा, हाँ हाँ इसका कांटा कांटा हाँ, जैसा, हाँ। ऐसी छोटी माला लाए थे। हाँ माँ का गले में देने के लिए गया। हाँ। उनको भी मैंने गुजराती में कहा नहीं, माँ को लगेगा, गले में मत दो, हाँ। हाथ में दो। हाँ मैं तो गुजराती में बोली और माँ तो सुनाने पड़ा, अरे उन्होंने कैसी माला मेरे को पहना कर रखा है, रोज मेरे गले में पूछती है। ओह गॉड। कभी मुझे बस अवाक हो गया, अरे मैंने माँ का, और मैं तो कुछ नहीं जानती है। हाँ। बोले मैंने माँ का फोटो को ये माँ का पहना कर, अभी तो वैसे नहीं पहनाना चाहिए। मैं तो जानती भी नहीं थी, हाँ। मैंने ऐसे ही कहा था। और मेरे को वो फोटो में करना माँ ग्रहण करती थी। हाँ हाँ बिल्कुल। तो माँ ने कहा कि फोटो को फोटो तरीके से देखोगे तो फटेगा, भगवान तरीके से जो करेंगे तो वो तुमको ऐसे जान देंगे। ये माँ का दो प्रत्यक्ष हाँ उनके साथ के वहां कर इन लोगों की पूजा कराई, माँ का विशेष मतलब दोनों ही। तभी मैंने कहा, तभी मैं सबको तो बोलती हूँ हाँ। तो भाई आप लोग पूजा करें ना। हाँ। अरे फोटो है, हाँ नहीं नहीं हाँ अपना भाव से करो बिल्कुल। तो सब कुछ मिलता है, तो कुछ नहीं मिलता। हाँ बिल्कुल सही। माँ ने जब समाधि मतलब माँ ने जब शरीर छोड़ा तो आप वहाँ थी माँ के पास, हाँ। तो आपको क्या वो लास्ट फ्यू डेज क्या हुआ था? हाँ? लास्ट फ्यू डेज क्या हुआ था? लास्ट के थोड़े बहुत दिन क्या हुआ था? तुम्हारा मन में क्या हुआ? हाँ आपका। जैसे सबने कभी माँ को समाधि दिया गया है, कभी सब बड़े बड़े लोग, सब महात्मा लोग सब आए थे, हम लोग भी खड़े ही थे। टाइम भी थोड़ा लगा कि क्या माँ से चली गई एक क्षण के लिए, उसी क्षण में लगा कि नहीं होगी हमारे पास। अच्छा वो कहीं अच्छा हाँ क्योंकि इसके आगे हमको माँ ने सपने दे दिया था। हाँ वो बताइए। तो सपने में माँ ऐसे सोई है, हाँ कोई बोला कि तुम्हारा गुरु चला गया, माँ लेटी है। मैंने बोला है, मैंने माँ को जाकर बताया, मेरे माँ कोई बोला तुम्हारा गुरु चला रहा है सर। माँ ने बोला गुरु कहीं नहीं जाता है, गुरु हमेशा तुम्हारे पास ही रहता है। वो शब्द माँ ने मेरे को बताया, वो मेरे को याद आ गया। मेरा माँ कहीं नहीं जाती, माँ तो हमेशा हमारे पास ही रहेगा। तो एक क्षण नित्य क्षण हुआ कि ना इधर ही है, कहीं नहीं है। हमको ये लगता है कि जैसे हमारे साथ साथ में जो हो रही है। हाँ हाँ माँ ने ऐसे ही बताया था, माँ हमेशा हमको काम करने को, सेवा काम देती, किसी पूजा का ही काम वो करते और माँ के पास नहीं जा सकते, किंतु तो मेरा मन सबर रहता हाँ। कि मैं माँ से दूर नहीं हूँ, हाँ। उसके पास हूँ। हाँ ऐसे वो सबर बढ़ कर देती है माँ, हाँ, अच्छी हाँ। तरह से। अच्छा और इनकी कृपा से तो सब कुछ कर रहे हैं। हाँ। शक्ति तो वही देती है, हाँ। हमारे भी शक्ति का है। बिल्कुल बिल्कुल। आप कितने सालों से हैं अभी यहाँ कलकल आश्रम में? कल आश्रम में जैसे पहले तो माँ के साथ साथ ही घूमते थे। हाँ कल माँ जहाँ जाती पूजा का काम के लिए ले जाती मेरे को, तो पूजा करना है, हाँ। आज यहाँ पूजा है, आज यहाँ पूजा है, रिक्शा है, हाँ। तो साथ साथ जाती थी। हाँ। इसके पीछे जब माँ अंतर्जान हो गई, इसको सबसे पहले तो देहरादून में एक आध साल रही होंगी, पीछे माँ साथ में लेने लगी काम के लिए। और अज्ञातवास में जाती कभी मैं नहीं गई, बस माँ विश्राम कर दिया कभी। तो जब माँ का शरीर अंतर्जान हुआ तब से कटकल में रहते हूँ। और कभी कहीं भागवत सप्ताह होता है, पूजा होता है, कभी वो लोग बुलाते हैं, तभी मैं सेवा करने के लिए चली जाती हूँ। अच्छा और हमको लगता है कि सेवा तो करना ही चाहिए। हाँ उम्र हो गया है, पैर में दर्द होने नहीं, और बैठ कर ही कुछ सेवा करेंगे। अच्छा आश्रम में रहते हैं, बिना सेवा से नहीं रहना है। हाँ। और कुछ सेवा नहीं मिलता मन में बड़ा दुख होगा। अच्छा जैसे पैर नहीं चलता, मैं हाथ से कुछ तो हाँ करूँ। आपकी क्या उम्र है अभी? मेरा 79 चल रहा है। अच्छा सचमुच मेरे सर को लगाइए हाथ। अच्छा अभी जो आश्रम में माँ के आश्रम इतने सारे आश्रम हैं, उसमें बहुत सारे साधु हैं, महात्मा हैं, तो आपके हिसाब से सर्वश्रेष्ठ महात्मा कौन है इस वक्त? मैं किसी को सर्वश्रेष्ठ नहीं बोल सकती। हाँ कारण हाँ कि सर्वश्रेष्ठ भगवान छोड़कर कोई नहीं। हाँ। मेरा हिसाब से। हाँ सही है। जैसे आज अगर कोई जो माँ को नहीं मिला हो और आज अगर कोई आदमी आश्रम आना कारण कि चाहे, जिसको मैं सर्वश्रेष्ठ बोले जाओ, इसमें कुछ न कुछ एक अवगुण होगा। हाँ हाँ सब लोग गुण, सर्व गुण संपन्न कोई नहीं होता। परफेक्शन तो एक ही जगह एक भगवान छोड़कर कोई नहीं।
मेरा हिसाब से। अच्छा, तो जैसे कोई नया आदमी हो जो आश्रम आना चाहे तो वो किससे मिले, क्या करे, तो आप क्या सलाह देंगी, क्या करना चाहिए उसको आश्रम आके? मतलब आश्रम में आके जो हमारे अपने माँ के जो भक्त हैं वो तो सब जानते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है कैसे, क्योंकि उनको तो घर जैसा ही लगता है। पर बाहर का आदमी आके अगर आश्रम में बैठे तो बोले मुझे यहाँ करना क्या है, किससे मिलना है, क्या करना है, तो क्या बोले? हम लोग क्या बताए, हम लोग तो यही बताते हैं कि हमारा जो हेड सेक्रेटरी है वो जैसे कहे वो रखना चाहे, एक बहू को जो सेवा देना चाहे वो सेवा तो कर सकते हैं कि नहीं। हम लोग तो किसी को ऐसे रख सकते नहीं, बोल नहीं सकते। सेक्रेटरी को हम तो वही बोलते, सेक्रेटरी को गिनवा। और कुछ बताइए, कोई एक दो लास्ट इंसिडेंट कुछ आपको याद हो तो 10 मिनट है वहाँ। किसी ने बताया मेरे को कि माँ को क्या तुम भगवान मानते हैं, तो भगवान ने बताया मैं भगवान हूँ। तो सबको तो सपना की बात नहीं कही है, पर मेरे को एक प्रत्यक्ष रूप से हम लोग एक काफी वृंदावन में थे। हाँ, कहाँ? वृंदावन में। अच्छा। भागवत सप्ताह चल रहा है। माता जी का शरीर कभी बराबर ठीक नहीं था, तो सब लोग माँ को एक समय दिया गया, सब लोग प्रणाम करने के लिए जाते। वृंदावन में तो आश्रम बहुत बड़ा है, हमारा पर सेवा का कार्य। अभी मेरा शरीर बुरा हुआ इसीलिए असिस्टेंट रख देते, पहले असिस्टेंट कोई नहीं, मैं खुद ही करे। मेरे को कार्य करने में खुद करना अच्छा लगता है, किसी से कराना अच्छा नहीं लगता। जब मेरे से बन सकता तो अपने से करना। चंदन मैं ना घुसूं तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा। कि कोई चंदन जिसे मेरे ठाकुर ले, मैं खुद घुसूं, मेरे ठाकुर ग्रहण करे, मैं खुद करूँ। अभी तो कोई करे बस काम हो गया, तो मैं पसंद पहले से नहीं करती, मैं सब अपने से ही करती थी। तो थक भी जाते, कार्य करके पीछे माँ के पास प्रणाम करने के जाते थे। माँ का तबीयत ठीक नहीं, तो एक नियम रखा था, तो मैंने बोला मैं तो काम में भी जाकर प्रणाम कर रहा हूँ। प्रणाम करने गई, ऊपर से एक मैंने कहा कि अभी समय चला गया, हमारा देर हुआ, क्या करूँ, तो वहाँ से काम निपट कर आऊँ। बोले माँ ने कहा कि जो इस शरीर का सेवा करता, माँ ने नहीं, पिताजी ने कहा जो माँ का काम करता है यहाँ वो लोग रहेंगे और कोई नहीं आए। अच्छा, 2-3 दिन में नहीं गए तो माँ को लगा कि बैठते क्यों नहीं आई। तो परवाना स्वामी जी को पूछा क्या बैठते बीमार है, नहीं आती है, रहती थी तो माँ के घर में, पर रात में जाकर सोती, माँ ऊपर चला जाता कभी। स्वामी का नामा इतना काम है, उसको समय कहाँ मिलता है। बोले अच्छा उसको बोलो। माँ ने बुलाया, मैंने बुलाया, कभी मेरे यहाँ पे पानी आ गया। अच्छा, माँ ने मेरे को बुलाया, मैं गई तो माँ आ रही थी। माँ ने बोला तुम क्यों नहीं आता? मैंने बोला माँ मैं तो आपका कोई सेवा करता है, मैं तो भागवत का सेवा के लिए वहाँ ही रहता है, वो सेवा कर कर आता, कभी यहाँ समय चला जाता दर्शन का और हमको आना नहीं होता है। तो बात तो गंभीर होगी, मैंने ऐसा कहा था। मैंने बोला अच्छा तुम इस शरीर को और भागवत को अलग मानता है? और मैं तो एकदम बोलो ना तो फिर क्यों नहीं आता? मैं आपको लपेट लिया था, को सिर में हाथ दिया, बोले तुम्हारा जब इच्छा तब तुम आना। तभी मैंने देखो भागवत है वो पूरा साक्षात श्री कृष्ण भगवान, तो माँ कृष्ण में तो कोई फर्क ही नहीं। और मेरे को तो मैंने पहले देखा ही गया था कि सब रूप में वही है। तो किसी का कहने को मेरे को मानना क्यों चाहिए? हम भी माँ का सेवा नहीं करता से नहीं, जहाँ करता है वो माँ की सेवा है। अभी मेरे को ये लगता है गीता में कि जहाँ मैं काम करती हूँ मेरे को ये नहीं लगता कि माँ का काम नहीं है। जहाँ करती हूँ लगता है सब माँ का ही है, जहाँ करूँ बस वही माँ ने बता दिया। समझ गए? वो एक प्रत्यक्ष हो गया, ऐसा एकदम प्रत्यक्ष हो। बहुत सुंदर है। माँ और दीदी माँ, कोई दीदी माँ को तो कोई जान नहीं सका है बराबर। वो माँ ने खुद कहा कि शरीर तो बोलेगा नहीं, पर गिरी जी क्या था कोई जान नहीं सका है। अच्छा, माँ कहीं गई थी, जोधपुर में गई थी कि यहाँ कहीं गई थी, मेरे को ठीक ढंग से मालूम नहीं। हमको तो दीदी माँ को साथ नहीं ले गई।
और हम लोग भी नहीं गए थे। दीदी माँ इधर बैठे थे। दीदी माँ सूक्ष्म रूप से माँ के पास पहुँच गई, मांगा पहुँच गई और मैं दीदी माँ की सेवा में थी, पास में बैठी थी। तभी तो बिमला दी थी, वो रसोई पका रही थी। दीदी माँ ने कहा ऐसे ध्यान में बैठी है और यहाँ जाके बैठी है और सूक्ष्म रूप से जहाँ माँ की माँ पहुंची है, तो माँ को चंदन लेना था। माँ ने कहा हमको चंदन दो। तो दीदी माँ के पास में बता, दीदी माँ मेरे को बोला तेरी माँ को चंदन दे। मैंने कहा दीदी माँ, माँ तो इधर नहीं है। मैं क्या जानती कि दीदी माँ सूक्ष्म में वहां पहुंच गई। दीदी माँ इधर नहीं है। फिर दीदी माँ ध्यान में बैठी है। फिर माँ को पानी चाहिए। माँ ने कहा तो पानी, तो कुछ तो अकेली थी वहां का, और कुछ गुस्सा ज्यादा कुछ सेवा में नहीं था। माँ ने बोला एक गिलास पानी। तो दीदी माँ फिर मेरे को बोली चमका देगा, तेरी माँ को पानी दे। दीदी माँ इधर नहीं है। मेरा ही तो कहा कि मैं जानू कि दीदी माँ वहाँ बात कर रही है। ये सब बात हो गया। પછી दीदी माँ ने मुझसे कहा कि जब माँ मेरे को छोड़कर जाती है, ये शरीर रखना ही नहीं चाहिए। तो दीदी माँ स्नान करा, ये सब करा गंगा में, और यह शिव जी का पूजा का हमको बोले तुम आयोजन करो। कभी ये शिव जी का मंदिर नहीं था, खाली बिल्वा गुप्त शिव जी शिव जी का। मैंने शिव जी का आयोजन करा और दीदी माँ प्रणाम कर जैसे बस। कभी माँ को तो दीदी माँ सूक्ष्म रूप में माँ मिला था और बात कुछ हुआ था। माँ ने तार दिया कि दीदी माँ को बोलो शरीर आ रहा है, तुम शरीर स्वस्थ रखो। अच्छा। तो जोगी भाई आकर तार सुनाया यहाँ और दीदी माँ को हम लोग अंजलि दे रहे थे। फिर वो बनकर दीदी माँ का कान के पास गया। बस दीदी माँ का एकदम टूट गया जाने का संकल्प जैसे कैसे। और दीदी माँ उठकर सब जाकर तुलसी का वृक्ष विश्व कल्याण बतासा कहता है, विश्व कल्याण विश्व कल्याण विश्व कल्याण। तभी दीदी माँ बोला हम देख रहा था कि कोई तेजोमय पुरुष के साथ दीदी माँ जा रही है और तुम लोग सब किनारे में खड़े हैं। तो दीदी माँ कहा कि तो पिता भी निकल गया है। तो बोले सबको तब मेरे पास भी थी। अच्छा। तो कहा ये सबको पार, ये तो पार, बोले सब पार होगा। अच्छा। तभी बात तो आ रही है। कभी बात नीचे के घर में जहाँ सुना रहता है ना, वो घर में बात लेती थी एक मेमसा बाई। अच्छा। मेमसा बाई, तो मेमसा ने कहा हमको माँ को मिलना है। अभी उदास जी के पास में तो कोई बोल नहीं सकते। तो अभी मैं जाकर बोली, अभी उदास जी तो जैसे थप्पड़ लगाएगा माँ खाए। मैंने बोला बोला मेमसा को। तो दीदी माँ ने कहा देखो ये मेमसा भी पार हो जाएगी। अच्छा। जब सब माँ के पास गया, उन्होंने कोई शब्द देखा। बस बोले 5 मिनट माँ के पास में ऐसे भाषण कर ध्यान में बैठ गई। 5 मिनट हो गया। दीदी दास जी का तो सास ने कि माँ को बोले माँ डांटेगी, मेरे बोले देख 5 मिनट हो गई, बोल। जब बुद्धू की तरह बोले, मेरे को जब बोलने का था बुद्धू की तरह गई। यहाँ पर जैसे दरवाजा खुला तो माँ भी ऐसे लाल रूप हो गया है और पूरा घर है ना इतना कुर्सन, पूरा तेज जैसे ज्योति, छोटी तो एकदम आ गई। बोला माँ हमको डांटेगी कि क्या। तब व्यवसा कर 5 मिनट हो गया, वो बाहर निकले। मेरी माँ ने बोला वो भी पार हो जाएगी। हो गया और थोड़ा 3 मिनट। अच्छा। दिल्ली में हम लोग दिल्ली में थे। माँ का शरीर बहुत खराब कभी, बहुत ही खराब था। कभी कोई पार्टनर किसी को ऊपर जाने नहीं देता था। कभी दीक्षा था तो मैं और बस करना हम दोनों जाते थे। तो मैं पहले दीक्षा का आयोजन करने के ऊपर जा रही थी। तभी एक साहिब आया। साहिब ने कहा कि हमको बड़ा को मिल जाते। मैंने बोला माँ का तबीयत ठीक नहीं। ऐसा कर मैं तो ऊपर चली गई। इसके पीछे आपका भास्कर भाई आया। भास्कर भाई को बोला कि भाई स्पेशल माँ को मिलने के लिए आया है, पीछे मेरा फ्लाइट है, मैं चला जाऊंगा। भास्कर भाई ले गया ऊपर, ले गया तो बोले देखो वो माँ को मैंने देखा सब। मैंने कहा आके पी लो, इसीलिए मैं मिलने के लिए आया हूँ। अच्छा। बस माँ को मिला है, उतारा जा रहा, एक दबा कुछ नहीं। इतना तो फ्लाइट था। मैंने बोला अरे बुलाओ उसको। भास्कर मैंने सब माँ जो बोलती उनको बोला, ये बोला मैंने मेरे को जब फल ले आओ।
हमने से एक फल ले बराबर 4 फल ले आओ, एक 4 फल लिया, माँ ने तो 4 फल लिया और अपना टॉवेल दिया। अच्छा। टॉवेल दिया, इसके पीछे माँ बोलने लगी कि देखो आके मिलो कहा था, मैंने बोला आके मिलो, मिलन हुआ, अब तो तुम तो अपना व्यवसाय लेकर जल्दीबाजी सब में कर रहा है जाने का। हाँ हाँ हाँ। तुमको समय तो नहीं मिलेगा, पर घड़ी में चाबी देते हो ने, वो अनुसार जाके मिला, बस इतना याद करना, एक समय रखकर मिला, बस इतना याद करना और कुछ नहीं करना है तुमको। देख समझ में आया, बस जाके मिला बस, पर उसका एक समय रखना। उस समय में जैसे घड़ी में चाहिए एक समय, ऐसे ये बोलने का याद करने का एक समय रखना। बस तो मैंने समझा, वो चला गया। फिर माँ का मुख देखो तो करो एकदम उज्ज्वल दृष्टि हो गई है और सब लड़की आगे भिक्षा तो कान हो गया, पीछे भिक्षा हुआ और घूमने लगे। माँ ने कहा देखो तालाब में कमल खिलते हैं, मछलियाँ चारों बाजू घूमती है, उनको कमल का पराग नहीं मिलता है, खबर आता है जो लेना है वो आया, जो वो माँ ने बता दिया। हम लोग को मछलिया ही है, ये माँ का बात ये हुआ। अच्छा, थैंक यू मैत्री दी। जय माँ, जय माँ। जय माँ, जय माँ, बस जय माँ।